हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक क्राइसिस कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये क्राइसिस अगर बैंकिंग सेक्टर में आ जाए तो और भी इम्पैक्टफुल इफ़ेक्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए होता ही है, कोई अदर इनडायरेक्ट सेक्टर के लिए होता ही है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो होता है वो कंट्री की इकनॉमी में होता है। ऐसा ही एक क्राइसिस हुआ है यूनाइटेड स्टेट की बैंक के साथ जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। ये बैंक 1983 में स्टार्ट हुआ था और ये मेजरली टेक कंपनीज पे ही फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है एंड ये बहुत अच्छे से ग्रो किया है यूनाइटेड स्टेट्स में और अदर कंट्रीज़ में भी। सिलिकॉन वैली बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका रैंक 16th है बिफोर क्राइसिस। ये आयरलैंड, जर्मनी, इसराइल ये सब जगह पे भी सिचुएटेड है। अब ये बैंक का काम क्या है? जैसे हर एक बैंक का होता है लैंडिंग करना, डिपॉजिट करना, वैसा ही इसका काम है। फाइनेंशियल सर्विसेज देना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो सब देना। जैसे एक बैंक हेल्प करती है वैसा ही है, लेकिन ये मेजर फोकस करता है टेक कंपनीज़ पे। टेक कंपनीज़ के डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारी कंपनी जिससे लोन बोरो करती है, तो ये है इस बैंक का काम। उसके अलावा ये फंडिंग भी करती है, एवरी स्टेज के बिजनेस को ये हेल्प करती है, कंपनीज़ को करती है, स्टार्टअप्स जो है न्यू एज के उनको भी ये हेल्प करती है। अब ये समझते हैं कि इस बैंक के साथ हुआ क्या और ये क्राइसिस के रीज़न क्या है। 8 मार्च 2023 को इस बैंक को शट डाउन कर दिया गया था कैलिफोर्निया बैंकिंग रेगुलेटर्स के थ्रू, और जो सीईओ है, डायरेक्टर हैं, उन्हें इस कंपनी के कंट्रोल से हटा दिया गया है। फेलियर इस बैंकिंग का इसलिए हुआ है, इस बैंक में कैश क्रंच हो गया था, बैंक के पास कैश नहीं बचा था, डिपॉजिट्स नहीं मैनेज हो पा रहे थे। रीज़न क्राइसिस का ये है, फर्स्ट कि सबसे बड़ा जो बोला जा रहा है कि फेडरल रिज़र्व जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है बार बार लास्ट ईयर से इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसके वजह से कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो कम हो रही थी। जो लोन लिए भी हैं उन्हें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था तो रीपे नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब रीजंस होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब लोन भी तब नहीं लेते हैं ज़्यादा, कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं उन्हें इंटरेस्ट का भी पैसा देना पड़ेगा, इसलिए। सेकंड रीज़न यही है कि जो बैंक के पास कैश है उसकी कमी हो गई थी। थर्ड रीज़न ये बोला जा रहा है कि बैंक ने बॉन्ड पोर्टफोलियो सेल कर दिया है एक हैवी लॉस के साथ। फोर्थ, बैंक ने अपना जो शेयर है वो सेल ऑफ करने का सोचा था, एंड जब ये बैंक का क्राइसिस हुआ उसके बाद जो शेयर हैं इस बैंक के वो मोर देन 60% फॉल हो गए। ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से इस बैंक की क्राइसिस हुई है और ये एक बिगेस्ट फेलियर बन जाता है आफ्टर 2008। नाउ अगर कोई फेलियर हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा उस कंट्री के स्टॉक मार्केट पे। वैसा ही एक फॉल देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये होता ही है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता ही है। एक बैंक का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फ्रॉड हुआ है या क्राइसिस हुआ है, वो कंट्री की बाकी बैंक्स में भी इम्पैक्ट करता है। वैसे ही कंट्री की बैंकिंग सेक्टर भी डाउन हुई है। सेकेंड, अगर एक बैंक है और वो फॉल कर रहा है तो उसके रिलेटेड जो भी सेक्टर है वो भी इम्पैक्ट करते हैं। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट सेक्टर पड़ता है इस बैंक के साथ, वो है टेक सेक्टर, क्योंकि ये टेक कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए टेक कंपनीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब आगे भी ये इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है यूनाइटेड स्टेट में, और आगे कभी टेक कंपनीज़ को फंड चाहिए, डिपॉजिट या फिर लैंडिंग चाहिए होगी, जो मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है वो नहीं रहेगा, एक जो वैल्यूएबल प्लेयर है वो नहीं रहेगा। और वैसे भी आपने न्यूज़ सुनी ही होगी कि टेक कंपनीज़ में ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं, और वो भी ये इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम में है। तो टेक कंपनीज भी एक प्रॉब्लम में है। नाउ सिलिकॉन वैली बैंक है, उसमें भी एक क्राइसिस देखने को मिला है, तो ये डेफिनेटली कंट्री की इकनॉमी को इफ़ेक्ट कर रहा है और इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। एंड नाउ इस बैंक के साथ अभी हो क्या रहा है? कैलिफोर्निया बैंकिंग रेगुलेटर्स जो है उन्होंने फेडरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को चार्ज दी है इस बैंक का, और वो अभी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं इस बैंक को, एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसे बैंक को कैपिटल रेज करने पे हेल्प कर सकें। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटर ये बैंक 13 मार्च से वापस ओपन हो सकता है। इंश्योर्ड डिपॉजिटर एंड अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स दोनों हैं। इंश्योर्ड डिपॉजिटर के फंड जो है वो
सलामत हैं, उन्हें किसी और बैंक में शिफ्ट भी कर सकते हैं सेफ़ रखने के लिए। और जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स से। इसमें फेडरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने ये डिसाइड किया है कि $250,000 का एक डिविडेंड और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन जो भी डिपॉजिट है उसके बेस पे दिया जाएगा। तो अभी इतने प्रोग्रेस हुए हैं। अब अगर आप ये सोचोगे कि अदर कंट्री पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, तो ये हाँ कर सकता है। और ये इसलिए कर सकता है क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल गेम है। अगर एक कंट्री का स्टॉक मार्केट गिरा है, जो ग्लोबल मार्केट है वो भी डाउन होगा। इसीलिए इंडियन मार्केट में भी डाउन हो सकता है, लेकिन वो कम्प्लीटली सेंटिमेंटल रहेगा। स्टॉक अच्छे चुनो, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो फिर अच्छे स्टॉक देखना जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है, और फोकस अपने स्टॉक्स पे रखो, सेक्टर पे रखो और कंट्री पे रखो। बाकी ये सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से होता है और कंट्री में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ये क्राइसिस होते रहते हैं एंड पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। तो आपको फोकस ये रखना है कि आपका बैंक कैसा है, आपका इन्वेस्टिंग कैसा है, ट्रेडिंग कैसा है, और फोकस अपनी लर्निंग पे रखो, जिसमें भी इन्वेस्ट किया है उस पे रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।